जय हिंद एंड वेलकम टू छात्रगढ़ यूट्यूब चैनल। पिछले काफ़ी लंबे समय से सब इंस्पेक्टर विषय पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही थी। इसका कारण ये है कि मेरा शुरू से एक उसूल रहा है, जब कोई सही जानकारी हो, जब कोई सही अपडेट हो, तब वीडियो लेकर आओ, अन्यथा वीडियो लाने का कोई औचित्य नहीं है। भ्रामक बातें करके, सांत्वना दे के वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं रहता है। इसलिए मैं इस पर कोई वीडियो नहीं ला रहा था, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से आप लोग जान रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ अब रुकी हुई है, वो रिजल्ट। उसको छोड़कर और कोई भी ऐसा अपडेट देने वाली बात है नहीं। और रिजल्ट कब आएगा ये इस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी आपको नहीं बता सकते कि हम रिजल्ट कब देंगे बच्चों को। यहाँ तक कि गृह मंत्री 2 घंटा बैठने के बाद खुद नहीं बता पा रहे कि किस दिन रिजल्ट आएगा, तो हम या आप क्या बता सकते हैं। इसलिए जब हमको खुद को किसी चीज़ के पीछे क्लैरिफिकेशन या सही तरीके से पता नहीं है, तो वहाँ पर वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, अब यहाँ पे दो बात आती है, अच्छे समझना। एक बात तो ये कि भर्ती तो रद्द होने वाली नहीं। अगर रद्द होना होता ना तो बहुत पहले हो जाता। जहां भी भर्ती रद्द वाले जा रहे हैं वहां से भगाया जा रहा है। और आज की डेट में समझ में आ गया, वो 10-5 लोग हैं, उनसे ज़्यादा कोई नहीं है। गलत गलत लोगों को गुमराह कर करके लाते, जिनको ये नहीं पता कि इस एग्जाम में कितने चरण थे, उनको लेकर आते, फ्री नहीं दिए उनको लेकर आ रहे। इस तरीके से भ्रामक तरीके से वो फैला रहे। 8-10 लोग बसे हैं जो अपने आप को नहीं ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं, उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है। आज के डेट में समझ में आ गया है। तो भर्ती रद्द होने से रही। तो अब दूसरी बात ये आती है, जब भर्ती रद्द करना नहीं है तो रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। समझना बात को। ना आप भर्ती को रद्द कर रहे हो, ना आप रिजल्ट दे रहे हो, बीच में फंसा क्यों रहे हो। तो इसका कारण ये है कि अभी इसको रोकना है, इसमें भी ठहराव चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है कि लंबा समय को काटना है। अब मैं समझाता हूँ, समझना इस विषय को। काफ़ी लोगों को इस पर आपत्ति भी होगी, काफ़ी लोग इस पर मानेंगे नहीं कि ये जो बता रहे ये सही है कि गलत है। लेकिन समय आएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। ठीक, मैं ये चीज़ अपने से नहीं बोल रहा हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई है, पत्रकारों से मेरी मुलाकात हुई है। इस जो सत्ताधारी पार्टी है उनमें भी काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, बहुत लोगों से इस विषय पर बात हुई है। काफ़ी चीज़ बिहाइंड द कैमरा, काफ़ी चीज़ पर्सनल लेवल में भी बात होती है। तो जो चीज़ें समझ में आई, मैं आज उसको डिस्कस करना चाहूँगा। तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है। अब समझदार लोग इसको समझ गए होंगे। काफ़ी लोग इसमें एक मत रखेंगे कि अगर बात इसकी है तो फिर 3700 करोड़, 2500 करोड़, 100 करोड़ की बड़ी बड़ी योजना आ रही है, उसको नहीं लाया जाए, उसको रोक दिया जाए। या 5-6 करोड़ रुपए की तनख्वाह से क्या बात बनेगी, उससे क्या होता है सरकार के लिए। बिल्कुल होता है। आप बात समझना, 500 करोड़, 300 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़ की जो योजना आती है वो ऊपर से लिया जाता है लोन, ऊपर से उनको मिलता है। लेकिन जब बात आपके सैलरी की आती तब ये नहीं रहता है। इस टाइम ये सिस्टम ठप चल रहा है, इस चीज़ को समझ लीजिए। और काफ़ी जो पेपर में आपको दिखता है कि इतने बचे हुए हैं, इतना वित्त बचा हुआ है, यूज़ नहीं हो पा रहा है, वो सब अलग बातें हैं। ठीक, यही कारण है। अपेक्स बैंक वाले लोग से पूछ लेना, उन लोग का डीवी तो आ गया, लेकिन ज्वाइनिंग उनसे कब मिलेगी, उनसे बैठ के एक बार पूछना, आपको समझ में आएगा। शांत कराने के लिए डीवी तो दे दिए, डीवी का टाइम, लेकिन ज्वाइनिंग कब मिल रही है समझना। अब यहाँ पे एक विषय है कि अगर ये जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ ये टॉपिक सही है तो फैब के आसपास आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, ये मानकर चलिए। और रिजल्ट, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है भाई रिजल्ट दे दो, हम तो इंतजार कर लेंगे, सबका मानना यही है। तो 6 महीने का ड्यूरेशन को कैसा काटा जाए, 2 पार्ट में काटना पड़ रहा है, क्योंकि इनको पता है कि अगर आज रिजल्ट दे दे तो लोग चढ़ जाएंगे 6 महीने तक के लिए कि हमको ज्वाइनिंग दो, ज्वाइनिंग दो। तो इसको 2 पार्ट में, 3-3 के पार्ट में इसको डिवाइड किया जा रहा है। समझिएगा बात को। रिजल्ट देना है, अगर नहीं देना होता तो बहुत पहले इसको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से रोक दिया जाता। तो 3 महीने तक रिजल्ट की प्रक्रिया चलेगी और अगले 3 महीना ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चलेगी। इस 3 महीना रिजल्ट की प्रक्रिया में ऑलरेडी 2 महीना निकल चुके हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिज़ल्ट अब कितने जल्दी आ सकता है। ज्वाइनिंग के जो 3 महीने की बात कह रहा हूँ मैं, वो चुनाव में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो हो ना हो, इस तरीके से आने वाले समय आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अब दूसरी बात करता हूँ। दिन भर बैठे, ठीक है, मुलाकात भी हुई, बात भी हुई, लेकिन एक फिक्स डेट नहीं मिला आप लोगों को। रात भर ये अभ्यर्थी वहीं डटे रहे, सुबह से लेकर शाम
शाम से लेकर रात और रात से लेकर अगले सुबह तक ये अभ्यर्थी वहीं डटे रहे, वहीं खाए, वहीं रुके, किसी प्रकार से कोई नारेबाजी नहीं करी, कोई हो हल्ला नहीं करा, किसी प्रकार से कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं करा, जहां उनको कहा गया बैठने वहीं बैठे रहे। उसके बाद भी गृह मंत्री जी द्वारा कोई भी एक पर्टिकुलर डेट, निश्चित डेट नहीं बताई गई। अब इसके पीछे हम एक कहानी के तौर पर समझेंगे, काफ़ी लोग को इस पर आपत्ति होगी। तो जिनको भी आपत्ति हो या मेरे बात से सहमत ना हो, उनके लिए एक ऑप्शन रहता है नेक्स्ट वीडियो देखने का या स्किप करके दूसरे वीडियो में जाने का, तो कृपया आप जा सकते हैं। लेकिन जिनको बात समझनी है वो यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या कारण रह सकता है। ये मैं एक कहानी के तौर पर समझा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं यही है या नहीं है, ये समय बताएगा। ठीक है, तो कहानी ये है कि 10 गांव रहते हैं। ठीक, उसमें जो एक नंबर का गांव रहता है उसकी रोड की हालत बहुत जर्जर रहती है। हालांकि 10 के 10 गांव की मांग रहती है कि हमारे एरिया की रोड जो है वो बहुत ख़राब है, वो रोड बननी चाहिए। लेकिन एक नंबर का जो गांव रहता है उसकी हालत बहुत जर्जर रहती है। तो वो स्टार्ट कर देती है ज्ञापन देना, अनुनय विनय करना, सरकार से मांग रखना, विरोध प्रदर्शन करना, सब तरीके से मांग करती है क्योंकि उनको अपनी रोड बनवानी थी। सरकार जो रहती है उस समय पर, वो सरकार भी चाहती है कि एक नंबर की गांव की रोड जो है वो बननी चाहिए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी एक नंबर के गांव की जो रोड है वो नहीं बनती है। जाते हैं, ज़रूर बोलते हैं कि आपकी रोड निश्चित रूप से बननी चाहिए, हम बनवाएंगे, लेकिन कोई एक निश्चित डेट नहीं बताते हैं। और ये सिलसिला 1 महीने तक चलता है। 1 महीना होने के बाद वो गांव के लोग थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद सरकार खुद उस गांव में जाती है, नंबर 1 वाले गांव में, और बोलती है कि आपके एरिया की रोड हम बनवाएंगे, बहुत बुरी स्थिति में है, इसको ज़रूर बनना चाहिए, हम बनवाएंगे। तो आखिर क्या हुआ, जो 1 महीना पहले बोल रहे थे बनवाओ बनवाओ, तब इन्होंने नहीं हाँ बोला, और 1 महीने बाद जब सब कुछ शांत हो गया, बैठ गए, उसके बाद उन्होंने खुद आके हाँ बोला। उसके पीछे कारण ये था, अगर उस दिन जब विरोध हो रहा था या फिर ज्ञापन या फिर अनुनय विनय जिसका भी दौर चल रहा था, अगर उस दिन सरकार हाँ बोल देती तो जो 2 से लेकर 10 नंबर के और जो गांव थे उनके पास एग्जाम्पल सेट हो जाता, सबको एक एग्जाम्पल मिल जाता कि 1 नंबर गांव वालों ने इस तरीके से प्रदर्शन करके अपनी बात मनवाई, तो बाकी सभी गांव वाले उसी के पीछे पीछे आ जाते, उससे एक कदम और आगे बढ़ के प्रदर्शन करते और अपनी बात मनवा लेते। ठीक है, तो चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपको एक विजय शर्मा सर का एक बयान भी ध्यान में होगा, उन्होंने कहा था कि आज आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग का जब रिजल्ट आ जाएगा तब ये सब प्रदर्शन करने के कारण रिजल्ट आया है। आप लोग प्रदर्शन नहीं भी करेंगे तब भी आपका रिजल्ट आएगा। ये बात कही थी, अगर ध्यान नहीं हो तो मीडिया में एक बार और सुनना, मीडिया में ये डला हुआ है। ठीक है, तो कोई भी सरकार कभी भी एग्जाम्पल सेट नहीं करवाना चाहती है कि लोगों को, बाकी जिन लोगों को तकलीफ, उनको ये एग्जाम्पल मिल जाए कि फलाने वाले एग्ज़ाम में तो इन्होंने इस तरीके से किया था, फिर हर एग्ज़ाम वाले हर पीछे पीछे आते जाएंगे, उस तरीके से करते जाएंगे। तो कुछ चीज़ शांतिपूर्ण तरीके से भी होती है। बाकी एक चीज़ और, जो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ देखते हैं उनको नेगेटिव दिखेगा, जो पॉजिटिव देखते हैं उनको हमेशा पॉजिटिव दिखेगा। जिस तरीके से मैंने कहा कि हो सकता है फैब तक ज्वाइनिंग मिले, तो उसमें कई लोग पॉजिटिव पॉइंट ये देखेंगे चलो फैब तक एटलीस्ट ज्वाइनिंग तो मिलेगी। कई लोग ये पॉजिटिव पॉइंट देखेंगे फैब तक ज्वाइनिंग की बात हो रही है, रिजल्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। और जो नेगेटिव देखेंगे वो देखेंगे अरे यार अभी तो 6 महीने तक हमको और इंतजार करना पड़ेगा। तो वो अलग अलग नज़रिया होता है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहीं पर इस पर भी अलग अलग लोगों के नज़रिया बनेंगे। कई लोगों को होगा कि यहाँ पे हमको शांत कराने के लिए घर भेजा गया है, कई लोगों का ये होगा कि शांत करा के रिजल्ट देने का होगा। वो समय सब बता देगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो 6 महीने वाली बात मैंने कही थी उसके ऑलरेडी 2 महीने तो निकल चुके कहीं ना कहीं। ठीक, बहुत जल्द रिजल्ट देखने को मिल सकता है, इसी की आशा आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, सबको इंतजार ही कर रहे हैं उसका। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी अपडेट रहेगी या जो भी रहेगा उसको लेकर हम नेक्स्ट विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।